Yes, sir. सो वंस अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं 16 का 6 का क्वेश्चन नंबर जी। लास्ट डे हम लोग ने 16 का 6 का सी किया था और ई मैंने तुम लोग को दिया था करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 का 6 का नंबर जी। ओके, let us take left hand side. So left hand side is cos x into cos 2x into cos 4x into cos 8x, और हम लोग को यहाँ शो करना है that it is equals to sin 16x divided by 16 sin x. Okay, so this is what we have to prove. देखना ये सब प्रूव होने के बाद हम लोग जो 10 and 11 जो बचा हुआ हम जब करेंगे तो कितना मतलब बहुत सारे सम्स का हम लोग बहुत अलग अलग तरीका भी हम लोग मतलब जान पाएंगे। ठीक है, बट मैं इससे पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। लिसन हियर एवरीवन, या लिसन हियर, टेल मी वन थिंग, सपोज यू हैव sin 3x and you have your sin 2x, can you take sin common? लास्ट डे जो तुमने एक सम किया था, where you took sin common, please don't do that. देखो मैं कभी भी सम नहीं करो नहीं हो रहा है उस पर मैं ज्यादा मतलब चिंतित नहीं रहता हूँ। जब जितना ज्यादा मुझे रहता है कि बेसिक कंसेप्ट अगर मैं थोड़ा अगर इधर उधर हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि तुम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। सो प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स लाइक डोंट टेक साइन कॉमन। अब ये मत करना एक्स कॉमन नहीं लगना, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये कॉमन हम लोग जब लेंगे ऐसे कॉमन होगा। देखो sin 3x है प्लस sin 2x into sin 3x है तो पूरा sin 3x कॉमन जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस sin 2x। ठीक है, जो एक मिस्टेक था मैंने कुछ लोग का कर मिस्टेक लास्ट डे मैंने मिस्टेक देखा था कॉपी में तो मैं एक बार ये रिपीट कर दिया बिकॉज लास्ट डे टाइम नहीं था तो मैं इसको देख नहीं पाया था। मैं कॉपी भी देख लूंगा, अगर जिसका डाउट था मुझे या तो सेंड करो या अगर ऑफलाइन में प्रेजेंट हो तो मैं कॉपी चेक करूंगा। ओके, बट ये सब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, इसको अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सम को देखेंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये सम करने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग को चाहिए, ये चीज ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। You all know that 2 sin a into cos a is equals to how much? You all know that it is equals to sin 2a. All right. So tell me, what is 2 sin 2a into cos 2a equals to? बताओ तो, मुझे एटलीस्ट आंसर चाहिए। Sin. sin 4a. sin 4a होगा आंसर। ठीक है, 2 sin 2a cos 2a becomes what? sin 4a। ऑलराइट एवरीवन, मतलब 2a क्या हो जाएगा 4a, मतलब उसका डबल कर देना है आप लोग को। अब बताना एक बार 2 sin 4a into cos 4a कितना बन जाएगा? वेरी सिंपल। ओके, हम लोग इसका डबल कर रहे हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, ये सम है हम लोग को यहाँ पे ये दिया हुआ है और इतना बड़ा एक्सप्रेशन को छोटा करते जाना है और लाना क्या है बताओ तो? sin 16x डिवाइडेड बाय 16 sin x, इतना ही लाना है हम लोग को, इसको पूरा रिड्यूस करते करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे 16 sin x तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है डिनोमिनेटर में, ऑब्वियसली sin x तुम्हें नहीं दिख रहा है, cos है। तो हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 16 sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे। as in the denominator you have nothing, so let us multiply numerator as well as denominator by what? 16 into sin x। sin 16x अलग चीज होता है और 16 into sin x अलग चीज होता है। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 16 sin x से मल्टीप्लाई करूंगा। Is this clear? अब देखो नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे देखूंगा इसको रिड्यूस कैसे करना है। देखो अब अगर तुम देखो ना ध्यान से तो हमारा 50% कंप्लीट है। बस तुमको ये सारे स्टेप्स में ये फॉर्मूला एक एक करके लगा के और उसको बस रिड्यूस करना है। ठीक है ना, बिकॉज a का डबल 2a, 2a का डबल 4a, 4a का डबल 8a, 8a का डबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x का डबल 2x फिर 2x का डबल मतलब स्टेप 1
x का डबल 2x करना पड़ेगा, स्टेप 2 2x का डबल 4x लिखना पड़ेगा, स्टेप 3 4x का डबल 8x लिखना पड़ेगा, स्टेप 4 8x का डबल 16x लिखना पड़ेगा। मतलब हमारा कम से कम 4 मेजर स्टेप्स है। समझ में है तो बात? 4 मेजर स्टेप्स से क्लियरली पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, 16 इंटू साइन एक्स को 8 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे हम लोग। So tell me what is 2 sin x into cos x? Yes? What is 2 sin x into cos x? Sin 2x. Sin 2x। तो ये हो गया तुम्हारा sin 2x। जो मैंने यहाँ पे क्लोज किया रेक्टेंगल के अंदर मैंने जो लिखा है वो क्या बन गया? sin 2x। उसके बाद into cos 2x, उसके बाद into cos 4x, उसके बाद into cos 8x, और ये पूरा क्या आगे क्या है? 8 है। अब हम 8 को क्या करेंगे? 4 into 2 लिख देंगे। समझ में आया तो बात? देखो ध्यान से एवरीवन, 2 sin x cos x sin 2x बन गया। ये ऑलरेडी है, कॉपी कर दिए, कॉपी कर दिए, कॉपी कर दिया। 8 बचा तो था आगे, उसको मैंने 4 into 2 लिख दिया। क्यों लिखा 4 into 2? बिकॉज अब वापस से हम देख रहे हैं कि 2 sin 2x cos 2x कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? sin 4x बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा sin 4x into cos 4x। ये तो पूरा बन गया sin 4x into cos 4x into cos 8x, और इस पूरा के आगे 4 है। तो क्या मैं 4 को 2 into 2 लिख के और वापस से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्लियर? तो बताओ एक बार, इस स्टेप के बाद 2 sin 4x cos 4x, ये वाला पार्ट 2 sin 4x cos 4x कितना बन जाएगा बताओ तो? sin 8x बन जाएगा। 8x. sin 8x बन जाएगा, इसके आगे cos 8x है into 2। अब बताना एक बार, what is 2 sin 8x into cos 8x? sin 16. Yes, Sin 16x. sin 16x. So this is your answer. Everyone copy down. So now I begin number 10. पहले मैं 10 का नंबर 1 बताऊंगा, ठीक है? बहुत सारा वैसे में बताऊंगा, ध्यान से एक बार नोट कर। टेन का 1 आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, which is cos 20 degree into cos 40 degree into cos 60 degree into cos 80 degree, and we have to show that it is equals to 1 by 16। ये हम लोग को शो करना है कि 1 by 16 के बराबर है ये, ठीक है? ध्यान रखें। सबसे पहला चीज कॉस्ट देखो, 20 40 60 80, इनमें से कोई भी तुमको स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है बताओ तो? स्टैंडर्ड एंगल का मतलब समझते हो ना सब कोई? क्या होता है बताओ तो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। तो कोई भी स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है तुम लोग को? Yes. cos 60 डिग्री। Cos 60. What is the value of cos 60 degree? It is half. Half. ठीक है, अब हम एक मेथड बता रहे हैं जो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये मेथड भी जानना चाहिए। क्या है ये मेथड? जैसे 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो मैं पहले क्या करूंगा यहाँ पे? आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज 2 cos a, 2 cos a into cos b is equals to how much? Tell me. It is equals to Cos of cos of a plus b plus plus cos of a minus b। ठीक है, एकदम कोई गलती नहीं है स्टेप पे, कोई गलती नहीं है ना स्टेप पे? so bracket. ब्रैकेट, वेरी गुड। फॉलो, देखो जो ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं कभी मिस्टेक नहीं करेगा, इसीलिए बहुत अलर्ट रहेगा। देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट ना दो तो पता है गलती क्या है, कितना बड़ा गलती है, और इससे तुम्हारा आंसर ही नहीं मिलेगा तुमको। तुम गलती क्या कर रहे हैं?
ब्रैकेट नहीं देने का मतलब व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग, जस्ट नोट डाउन। मतलब तुम्हारा मिस्टेक ये है कि जो 1/4 है ये इनटू सिर्फ cos 60 के साथ है, और यहाँ पे जो cos 80 है वो सिर्फ किसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, cos ऑफ -20 के साथ। तो ये तो रॉन्ग है पूरा। हम लोग को ये पूरा ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा, इस पूरा चीज को ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। अब क्या हुआ देखो, अब हुआ कि ये पूरा के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है। समझ में आया तो डिफरेंस? क्लियर एवरीवन? बिकॉज देखो मैं फिर से वापस बोल रहा हूं, मैं बता दिया ना, जब तुम लोग ये सम करेगा तो यही चीज को तुम लोग दिमाग से बहुत करो, नॉट एवरीवन। तो ये चीज को दिमाग से हटा के करोगे और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब देखो 1/4 इंटू cos 80, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, एंड cos ऑफ -θ इज cos θ। ऑलराइट, अब ये 1/4 cos 80 डिग्री को मैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1/4 इंटू हाफ विल बिकम व्हाट, 1/8। ऐसा मत कर देना हाफ को 80 से मल्टीप्लाई करके और 40 मत लिख देना, ठीक है ना, इंटू cos 80 प्लस 1/4 इंटू cos 80 इंटू cos 20 डिग्री। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहाँ पे ये सिंगल है, अकेले है, अकेले है तो जैसे वैसे छोड़ दो, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको हम सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस और कोसाइंस में। कैसे? इसके आगे 2 होना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वापस से इसके आगे हम 2 मल्टीप्लाई, और क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 2। तो फिर ये बन जाएगा 1/8 इंटू cos 80 डिग्री, हाफ जैसा है वैसे रहेगा ना, और इसके बाद 2 cos 80 इंटू cos 20। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 cos a cos b? इट इज cos ऑफ a plus b, that is 100, plus cos of a minus b, that is 60 degree. All right everyone, check once please. Yes, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, cos of a plus b, तो a plus b मतलब 60 हो गया, और a minus b मतलब सॉरी a plus b मतलब 100 हो गया, a minus b मतलब 60 हो गया, और ये 1/8 है, सॉरी गलती था, ये 1/8 है, और हाफ, और ये 1/8 ये पूरा ब्रैकेट के आगे रहेगा, और ब्रैकेट का यूज कंपलसरी है। नेक्स्ट, अब हम ये 1/8 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटा लेंगे, क्योंकि सारा फंक्शन सिंगल फंक्शन के फॉर्म में आ गया। अब कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। जहां पे हम देख रहे हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू है, मतलब ये स्टैंडर्ड एंगल है, और cos 60 का वैल्यू क्या बताना है, हाफ इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1/60। अब बचा 1/8 इंटू cos 80 इंटू प्लस 1/8 इंटू cos 100। ये cos 100 को थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है। अब cos 100 को क्या लिखा जा सकता है, cos 100 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 2 इंटू 90 माइनस 80 भी लिख सकते हैं, और 1 इंटू 90 प्लस 10 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो 2 इंटू 90 माइनस 80 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें cos फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव। इवन है तो cos ही रह जाएगा, मतलब cos 100 और माइनस cos 80 सेम है, ठीक है। अगर मान लो तुम लोग 1 इंटू 90 लिखा रहता तो यहाँ क्या आता, माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर माइनस साइन 10 डिग्री आता तो बताओ मुझे एक बार कि क्या साइन 10 डिग्री और cos 80 डिग्री क्या अलग अलग चीज है? ये दोनों एक ही वैल्यू दोनों का होगा, क्योंकि साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 80 होता है। समझ में है ना? अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आ गया आंसर, 1/60। समझ में आया? तो बात, ये मेथड बहुत लंबा है, ये मैं हो सकता था मतलब मैं पहले बताता, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर हम सारा मेथड्स एक बार में बता देंगे। और मैं चाहता हूँ कि सारा मेथड, एक मेथड नहीं, सारा मेथड को घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना ट्रिगोनोमेट्री में टाइम लोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। और एक बार हमेशा नोट करना, ट्रिगोनोमेट्री से पहले, कोई भी चैप्टर में बढ़ने से पहले याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री को तब तक तुम लोग कोई भी नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हारा उसमें कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। मेरा सिलेबस कंप्लीशन का मतलब सिलेबस तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तब तक करते रहो जब तक तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। मैं बता रहा हूँ, ये बात करके देखो, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में, बिलीव मी, तुम्हारा पेस और तुम्हारा जो होता है ना मोमेंटम अलग ही होगा तुम्हारा दूसरा चैप्टर में, फिर मुझे गाइड ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको अपने आप को वही लेवल में रखना है,
वही छाप अपने माथा पे लगाना है, टेस्टेड कराना है कि आई एम वीक, देन यू कंटिन्यू योर ओन वे. Otherwise, if you want to be, I mean, good in others, I mean, chapters also, follow me what I'm saying. So after this, just copy down. I'm giving you time to copy, and then we move to the next method of doing this particular sum. Give your best. Now बहुत टाइम हो गया, पूरा टाइम दो, ये 2 महीना पूरा पूरा जितना हो सकता है अपना टाइम दो मैथ्स में और जितने सब्जेक्ट्स में जो तुम दे सकते हो. मैथ्स में तो देना ही है. See the second method. What is the second method? Note down. पहले तो यहाँ से हम चारों फंक्शंस में से जो एंगल स्टैंडर्ड एंगल है जिसका वैल्यू आपको पता है वो पहले लिख के हम अलग कर देते हैं. अब बचा 20 40, I mean not 20 40, cos 20 cos 40 cos 80. एक्चुअली मैंने जानबूझ के सिर्फ 20 40 80 बोला. क्यों पता है? Yes, if you have any doubt, any, I mean किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो अदर डिवाइस से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Now see, now 20 40 80 है तो 20 का डबल 40, 40 का डबल 80. मैं जानबूझ के cos नहीं बोला है. 20 40 80 क्यों बोला पता है? तुम अगर इसके जस्ट पहले वाले सम को देखो तो क्या था पता है? x था, फिर 2x था, फिर क्या था बताओ तो? था कि नहीं 4x? तो ठीक यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये ऑर्डर को देखो, 20 का डबल 40 है, 40 का डबल 80 है. तो हम क्या करेंगे पता है? यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. I will multiply numerator and denominator by 2 sin 20. और मैंने sin ही क्यों चूज किया? बिकॉज अगर तुम देखो फॉर्मूला तो cos के साथ cos a के साथ क्या होना चाहिए तभी जाके वो डबल एंगल में हो पाएगा? 2 sin. मतलब इस फॉर्म का बात करें, इस पर्टिकुलर फॉर्म का, और तो बहुत सारा फॉर्म है. इस फॉर्म का अगर बात करें तो 2 sin a cos a कितना बन जाता है? sin 2a हो जाता है. समझ में? तो मैंने क्या किया पता है? यहाँ पे ऑलरेडी cos 20 है तो इसके आगे मैंने क्या सोचा पता है? 2 sin 20 मल्टीप्लाई करने का. तो क्या बन जाएगा पता है? ये sin 40. cos 40 ऑलरेडी है तो फिर sin 40 क्या बन जाएगा? sin 40 cos 80 cos 40. फिर उसका डबल हम लोग कर सकते हैं. तो ध्यान से देखना मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर? अब बताओ मुझे, 2 2 जब 4 sin 20 तो डिनोमिनेटर में जैसा है वैसे कर दो. अब बताओ व्हाट इज 2 sin 20 into cos 20? यस, sin 40 इंटू क्या है यहाँ पे? cos 40 है इंटू cos 80 डिग्री भी है. ठीक है, अब देखो sin 40 cos 40 sin 40 cos 40 becomes sin 80 only if इसके आगे क्या होना चाहिए? 2 प्रोडक्ट फॉर्म. तो लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. ये हो जाएगा 1/8 sin 20 into 2 sin 40 degree into cos 40 degree. तो ये हो जाएगा पार्ट sin 80 डिग्री. अब बताओ ये लास्ट क्या करना चाहिए इसमें? यस, अब क्या करना चाहिए? वापस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/16 sin 20 into 2 sin 80 into cos 80. What is 2 sin 80 cos 80? It is sin 160. Clear? sin 160 डिग्री. अब पता है सम कंप्लीट है लगभग. sin 160 और ये सेम है, चेक कर लो तुम. sin 160 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? You can write this as sin 2 into 90 minus 20. 2 into 90 minus 20 means सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव. इवन है तो sin 20 मतलब sin 160 और sin 20 सेम होता है. तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1/16 है ना? पैटर्न मेथड. अलग बात है मैंने अननेसेसरी बहुत सारा स्टेप्स लिख दिया, बट बहुत ही छोटा मेथड है अगर देखा जाए तो. मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा या बड़ा का बात नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है. और सबसे बड़ा बात क्या पता है? कोई भी चीज देखो, हम तो ये बिलीव करते हैं कि हम जो भी चीज सिखा रहे हैं उसको और भी कोई चीज में अप्लाई करना आना चाहिए. ये नहीं कि बस वो सम कर लिया, बस उसी सम में बस लगा है, बस वो मेथड. अगर मान लो वो सम को किसी और सम में अप्लाई किया जा सकता है तो अप्लाई करना चाहिए. और एक्चुअली ये सम का ऑब्जेक्टिव ही क्या है बताओ तो? ये सम का और वो सम का कि वहां पे हम दोनों को रिलेट कर पाए, कंसेप्ट्स को रिलेट कर पाए. ठीक है, तो एक बार कॉपी करो फटाफट ये मेथड. एक और मेथड है वो भी हम बताएंगे.
सर मैंने एक दूसरे मेथड से किया सर। तुमने किया होगा 20 को 80 को लिखा होगा, 20 को लिखा होगा 80 माइनस 40 को लिखा होगा 60 माइनस 20 और इसको 60 प्लस 20। यस सर। सर cos है cos 60 माइनस है cos 60 प्लस है। सही, वो भी सही। तो एवरीवन नोट डाउन, इसका मैं थर्ड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, थर्ड मेथड क्या है? देखो देखो, मैं खुद बताने के वक्त मैं ये टेंशन में नहीं हूँ कि मेरे को कराना है, इतना टाइम लग रहा है। हो सकता था एक मेथड करा देते और बाकी जो 2 मेथड बता रहे हैं और भी हम सम कराएंगे, जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देते। मेरा ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, याद रखना। तो इसीलिए इसी तरह से तुम लोग भी ध्यान रखना कि जब मैं होमवर्क दे रहा हूँ घर में, तो होमवर्क कंप्लीट करने के पीछे नहीं कि 1 घंटा में कंप्लीट कर देना है। पार्ट सम 2 घंटा क्या 3 घंटा में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम देना है। तो अब देखो सबको 16 का क्वेश्चन नंबर सी, 16 का 6 का सी देखो और ये सबको अच्छे से ऑब्जर्व करो। सबको 16 का 6 का सी देखो एक बार बढ़िया से, और ये सबको ऑब्जर्व करो एकदम। और हम अब थोड़ा इसको सोचेंगे कि इसमें उसको कैसे अप्लाई कर पाए, क्योंकि लगभग मुझे लग रहा है कि इसमें अप्लाई किया जा सकता है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं पता है? 16 का 6 का सी नंबर जो है, अगर मान लो कोई अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सम अगर आ जाता है, तो हम उसको पता है ये फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे। सबसे पहला चीज 20 40 60, ये तो हाफ लिख दिया गया। 20 40 बचा और 80 बचा, वो डबल डबल वो वाला तो हट गया, वो मेथड तो हम लोग से देख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos 20 जैसे वैसे छोड़ दो, बाकी दोनों एंगल्स को क्या करेंगे हम लोग इसके टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, सी वी हैव cos अल्फा, उसके बाद cos 60 डिग्री माइनस अल्फा, इसके बाद इनटू cos 60 डिग्री प्लस अल्फा, और इसका आंसर क्या बताओ तो 1/4 cos 3 अल्फा। मतलब ये हम लोगों ने प्रूफ तो किया ही है। हम इसको क्या कर सकते हैं देखना एक बार, 40 डिग्री को 60 माइनस 20 लिख सकते हैं और 80 को लिख सकते हैं हम लोग 60 प्लस 20। ये फॉर्मेट ये फॉर्म में होना चाहिए। हो गया? अब देखो एक लाइन में आंसर, इसका आंसर क्या है देखो, तो ये पूरा पूरी फिट हो रहा है, ये इस पे क्या पूरा ये फिट हो रहा है? यस। और आंसर क्या है बताओ तो 1/4 cos 3 into alpha. What is alpha here? What is alpha? 20. So what is 3 into 20? 60. What is the value of cos 60? Half. And what is 1/8 into half? 1/60. एक लाइन में आंसर आया कि नहीं? तो इसी तरह का ये एक्चुअली क्या होता है कि जो शॉर्टकट होता है ना, वो शॉर्टकट ऐसे ही डिराइव किया जाता है। क्या शॉर्टकट के पहले कोई ये रट्टा मारने को बोलता है? जो बोलता है वो गलत है। तो ये देखो हम लोगों ने कहाँ से कैसे कैसे करके हम लोगों ने आया, देखो ये चीज को हम लोग अब एज अ शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब तुमको अगर कोई बोले कि एग्जाम में कैसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में आई मीन ये जो स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन होता है ऐसे लिखोगे तो 0 मिलेगा। आई मीन 0 तो नहीं, टीचर तो जरूर सोचेगा कि जब इसको पता है ये मेथड तो क्यों नहीं पूरा स्टेप्स को शो किया, क्योंकि वहां तो तुम्हारा ये सब 4 मार्क्स में रहेगा। 4 मार्क्स में ऐसे अगर करोगे पूरा एज इसको एज अ फॉर्मुला यूज करके, तो थोड़ा वहां पे क्वेश्चन मार्क राइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा प्रोसेस शो करना। तो पूरा प्रोसेस क्या बताओ तो यहाँ पे वही पूरा ये जो सम जो किया था, ये पूरा सम का यहाँ पे पूरा स्टेप शो कर देना। क्या है बताओ तो, पहले cos of a minus b into cos of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या बताओ तो cos square a minus क्या है, ठीक से देखो क्या है, cos square a minus sin square b। यस, cos square a minus sin square a। मतलब अगर हम प्रोसेस देखें तो इसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ cos 20 और ये बन जाएगा cos square a minus sin square a। ऑलराइट, इसके बाद तुम्हारा हाफ cos 20 cos square 60 60 cos 60 क्या होता है, हाफ हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस sin 20। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 1/8 cos 20 माइनस हाफ cos 20 into sin 20। ऑलराइट, यस, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 sin a क्या बोलते हैं, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 sin a sin b क्या होता है, sin 2a। ओके, मैंने यहाँ पे सर sin square 20 होगा ना? सेकंड लाइन में is it so कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? cos square a तो minus फर्स्ट लाइन में cos square 60 minus sin square 60 Oh, I'm sorry, I'm 20 sorry. square 20.
क्या है फॉर्मूला बताओ तो एक बार, cos square a minus, Square Sin A square minus sin square B. सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये sin square है, सॉरी sin square, ठीक है, ये मैं गलती कर दी। ठीक है, अब तुम लोग क्या करना, ये सम को पिछले वाला मेथड से मैं पूरा शो नहीं कर रहा हूँ, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद शो कर देना, ठीक है। मतलब हम ये मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी एक वे है, ठीक है, मैं ये बता दिया, ठीक है। और अगर तुमको प्रोसेस को रेफर करना है तो ये सम का पूरा प्रोसेस को देखो, वही है, ओके, फॉरवर्ड एंड फास्ट। So the bracket is simplified, you get 4 cos square 20 minus 3. Multiply cos 20 with both. You will get 4 cos cube 20 minus 3 cos 20. Tell me which formula is this? Anyone? किसका formula ये? Cos 3. Cos 3. So cos 3 into 60. Sorry, cos 3 into 20 is cos 60. What is the value of cos 60? Half. What is half into 1 by 8? 1 by 60. तो तुम लोगों को प्रोसेस को रेफर करना है, प्रोसेस तुम लोग ये सब को देखना, अच्छे से रेफर कर लेना, ठीक है। बाकी तो बहुत सारा मेथड्स पता चल गया जो भी, लेकिन हम चाहते हैं कि घर पे सब कोई अलग अलग बेस ट्राई करें। अब मैं 10 का एक भी सम नहीं बताने वाला, बाकी सब सम तुम लोग को ट्राई करें घर पे, ओके। 10 नंबर का सारा सम्स घर पे खुद ट्राई करेंगे, sin 10 sin 50। और याद रखना वो जो डबल एंगल है ना, जो मैंने सब सेकंड नंबर में जो मेथड बताया था, वो सिर्फ कॉस वाले में अप्लाई होगा, साइन वाला में अप्लाई नहीं होगा। करके देखना तुम लोग, मैंने ये भी कुछ बोलूंगा, ओके। 11 नंबर भी खुद ट्राई करेगा घर पे सब कोई। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई रिपीट, 10 नंबर मैंने समझा दिया, घर पे टाइम लेना हो जाएगा पूरा परफेक्ट। अगर बनाना है तो टाइम लेना पड़ेगा, 1 घंटा टाइम दोगे तो 10 का सारा सम 1.5 घंटा में अच्छे से हो जाएगा, और 11 नंबर में हाफ एन आवर देने से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल 2 घंटा का पूरा काम है 10 और 11 को अच्छे से समझना। तो ये काम तुम लोग का घर पे करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते 16 में वापस से। ना 16 में अब मैं बताऊंगा 16 का 6 का नंबर आई, ये भी बहुत बढ़िया सम है। 16 का 6 का नंबर आई, तो पहले ये कॉपी कर लो सबको, देखना। So everyone see question number I. इसका I number 16 का 6 का I, okay? And this is also I mean एक बहुत बढ़िया सम है जिसपे हम लोग एक कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। So it is tan 20 into tan 40 into tan 60 into tan 80 डिग्री, और हम लोग को शो करना है कि ये 3 के बराबर है। तो इन चारों में ये 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है √3, ये लिख दिया। अब देखो 20 डिग्री को जैसा है वैसे रहने दो, tan 20 डिग्री जैसा है वैसे रहने दो, और 40 डिग्री को हम क्या लिखेंगे बताओ तो? You can write 40 as what? 60 minus 20, और 80 को क्या लिखेंगे? 60 plus 20. Apply tan of a minus b का फॉर्मूला है, which is tan a minus tan b, tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. सेम है यहाँ पे tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करना, which is tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. Now we find that we have a minus b into a plus b, which is a square minus b square. मतलब tan 60 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, समझ में आया तो बात?
a minus b into a plus b is a square. I'm writing directly tan 60 का value minus b square divided by a plus b into a minus b is again a square minus b, clear, b का square. The value of root 3 and root 3 का square कितना होगा 3 minus tan square 20 by 1 minus 3 tan square 20. हमको लाना है आंसर 3. अब तुम ध्यान से इस एक्सप्रेशन को एक बार ऑब्जर्व करो बढ़िया से, तो ये तुमको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा tan 3 के फॉर्मूला में. देखो कैसे tan 20 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो. अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 3 tan 20 minus tan cube 20 by 1 minus 3 tan square 20. All right, अब चेक कर लो ये फॉर्मूला किसका है. 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a is tan 3 into a, that is tan 3 into 20 60. What is the value of tan 60? Root 3. Root 3 into root 3 is 3. Okay, check it.